सोचिए, अगर कोई जज सिर्फ इतना कहे कि मंदिर की सदियों पुरानी दिया परंपरा चलनी चाहिए, तो क्या उसके खिलाफ 100 से ज्यादा सांसद मिलकर महाभियोग की चिट्ठी लिख देंगे? क्या अब न्याय भी इस बात से तय होगा कि फैसला किस पार्टी की पॉलिटिक्स को सूट करता है? ये कहानी है तमिलनाडु के मदुरै के थिरुपरनकुंद्रम हिल की, जहां कार्तिकेय दीपम के मौके पर पहाड़ी की चोटी पर बने प्राचीन पत्थर के स्तंभ दीपथून पर पारंपरिक दीप जलाया जाता है। सदियों से चल रही इस परंपरा को लेकर विवाद तब भड़का जब प्रशासन ने तर्क दिया कि दिया पास के सिकंदर बादुशाह दरगाह के बेहद नजदीक है और इससे कथित तौर पर सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। इसी विवाद के बीच भक्तों ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच का दरवाजा खटखटाया और जज जस्टिस GR स्वामीनाथन के सामने गुहार लगाई, दिया जलाने की अनुमति दीजिए। जस्टिस स्वामीनाथन ने आदेश दिया कि दीप थून वाला हिस्सा मंदिर क्षेत्र में आता है, यानी कि जो दिए का जो पत्थर का स्तंभ है वो मंदिर के हिस्से में आता है, दरगाह की जमीन नहीं है। इसलिए यहाँ कार्तिकेय दीपम पर दीप जलाना मंदिर की मान्यता और परंपरा के भीतर है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर सुरक्षा के साथ, मर्यादा के साथ एक प्रतीकात्मक दीप जलता है तो इससे किसी के अधिकारों का हनन नहीं होता और किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट तक अपील की, लेकिन दीप जलाने के पक्ष में आदेश बरकरार रहे। इसके बावजूद जमीन पर प्रशासन ने आदेश लागू नहीं किया तो कोर्ट को खुद भक्तों को सुरक्षा देकर दीप जलाने की इजाजत देनी पड़ी। यहीं से कहानी करवट लेती है। DMK और इंडिया गठबंधन के सांसद अब इसी जज के खिलाफ महाभियोग का नोटिस लेकर आ गए हैं। 100 से भी ज्यादा सांसदों ने साइन करके ये कहा है कि जस्टिस GR स्वामीनाथन का आचरण पक्षपाती है। वे कुछ खास वकीलों और एक खास विचारधारा के प्रति झुकाव दिखाते हैं और उनके फैसले राजनीतिक सोच से रंगे हुए हैं। इतिहास में शायद पहली बार एक जज जिसने मंदिर की दीप परंपरा को बचाने के लिए सख्त रुख दिखाया, उसी पर इतना बड़ा राजनीतिक हमला हो रहा है। सवाल सेकुलरिज्म या डर की राजनीति, यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब पशु बलि जैसे मुद्दों पर सेकुलर चुप्पी दिखाई जाती है तो एक दीप जलाने की परंपरा पर इतना शोर क्यों? क्या अब नया सेकुलरिज्म यह है कि जो जज बहुसंख्यक परंपरा के पक्ष में जाए उसे महाभियोग से डराया जाए? विपक्षी गठबंधन का आरोप है कि जज की सोच संविधान की सेकुलर भावना से मेल नहीं खाती, जबकि बीजेपी इसे जुडिशरी को डराने की कोशिश और हिंदू परंपराओं के खिलाफ खुला संदेश बता रही है। कुछ नेताओं का साफ कहना है ये कदम 2026 तमिलनाडु चुनाव से पहले नैरेटिव सेट करने और वोट बैंक को खुश करने की तैयारी है। जस्टिस स्वामीनाथन का ये पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणियां की हैं। यहां तक कि एक यूट्यूबर और कुछ वकीलों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी शुरू की थी, जिस पर सत्ताधारी खेमे ने ओपनली नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने थिरुपरनकुंद्रम मामले में भी साफ कहा है कि सरकारी अफसर बार बार आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और इस पैटर्न ऑफ डिफाइंस पर उनसे जवाब तलब किया है। यानी कि टकराव सिर्फ एक दीप या आदेश का नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रही सरकार बनाम जज की लड़ाई का अगला पड़ाव भी है। महाभियोग नोटिस स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन तक पहुंच चुका है। अब आगे की प्रक्रिया पर सबकी नजर है। हालांकि नंबर के हिसाब से अभी विपक्ष जज को हटाने की स्थिति में नहीं दिखता, लेकिन राजनीतिक संदेश साफ है। अगर आप हमारे नैरेटिव के खिलाफ जाएंगे तो हम आपके कुर्सी तक को हिला देंगे। तो असली सवाल अब आपके लिए है, दीप थून पर जलता ये एक छोटा सा दीप क्या सच में कम्युनल टेंशन की वजह है, या फिर ये डर की राजनीति और न्यायपालिका को लाइन में लगाने की बड़ी कोशिश है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्या जज गलत हैं या राजनीति ने हद पार कर दी है?